नमस्कार। ये बहुत ही शॉकिंग होता है किसी भी कपल के लिए जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं और उनको सीमेन टेस्ट एडवाइस किया जाता है और मालूम चलता है कि सीमेन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 0 है। तो जब सीमेन में स्पर्म काउंट 0 होता है तो उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप इस टेस्ट को एक सिंगल रिपोर्ट से कंफर्म नहीं मान लें। आप इसको 2-3 मंथ्स के गैप के बाद फिर से रिपीट टेस्ट करवाएं और उसमें फिर से सेम फाइंडिंग्स आती हैं तो फिर आप वर्कअप पर जाएं। सेकेंड थिंग, आपका जब काउंट 0 आता है तो इसमें आप फर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एज़ोस्पर्मिया क्यों हो सकता है। तो जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में से एक डक्ट जाती है जिसकी लेंथ करीब 12 से 18 इंच होती है और ये यूरेथ्रा में कनेक्ट करती है जो आउटलेट है। तो इस टेस्टिस से लेके एपिडिडाइमस से लेके वास्ट डिफरेंस से यूरेथ्रा तक डिस्टेंस बहुत लंबा है और किसी भी मेडिकल कंडीशन में इस डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इसमें रुकावट होने की वजह से सीमन में स्पर्म नहीं आते और स्पर्म काउंट 0 हो जाता है। तो हम ऐसे पेशेंट को थ्रू ART प्रोसीजर्स, टीसा, पीसा या माइक्रोटीसी के जरिए हम स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं। कुछ हम जेनेटिक टेस्ट भी एडवाइस करते हैं और कुछ हार्मोनल टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, वो करना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि किसी मरीज में ये रुकावट नहीं है, मतलब टेस्टिस से लेके एपिडिडाइमस वास डिफरेंस से जो यूरेथ्रा तक का कनेक्शन है बिल्कुल मेंटेन्ड है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तब भी स्पर्म काउंट 0 है। तो ऐसे में हमें यह देखना है कि इस मरीज को ऐसा तो नहीं कि इसके ब्रेन से हार्मोन नहीं बन रहे। तो सिंपल से हार्मोन टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि इसके ब्रेन से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, उन हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम है या नहीं है। ऐसे में स्पर्म काउंट 0 आता है। तो ऐसे मरीज को हम कुछ 6 to 8 मंथ्स या किसी किसी को साल 1.5 साल की हार्मोनल थेरेपी से जिसके काउंट 0 है उनके काउंट को हम विद मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल या अगर नॉर्मल नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट इतने स्पर्म मिल जाते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए से अपने खुद के स्पर्म से पिता बन सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि अगर काउंट 0 है तो बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो यह पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज है, यहाँ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है थ्रू ART प्रोसीजर्स। अगर आपका प्री टेस्टिकुलर कॉज है जैसे कि आपका हार्मोन नहीं बन रहे तो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है थ्रू IVF। अगर आपका टेस्टिकुलर कॉज है, अगर किसी वजह से टेस्टिस ही डैमेज्ड है और टेस्टिस की साइज छोटी हो गई है या फाइब्रोटिक हो गई है, ऐसे पेशेंट में भी कुछ हद तक कुछ कपल्स को हम माइक्रोटीसी के जरिए वो अपने खुद के स्पर्म से पिता बन सकते हैं। उसमें चांसेस कम है बट फिर भी उसमें असंभव नहीं है। तो प्लीज इसमें घबराए नहीं, ट्रीटमेंट संभव है और ट्रीटमेंट लीजिए। धन्यवाद।